को फरमाते हुए सुना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पे है। नीयत अच्छी है तो सिला मिलेगा, नीयत बुरी है तो अच्छे अमल का भी सिला नहीं है। बुरे अमल की तकलीफ, बुरे अमल की सजा तो है ही है, लेकिन अच्छा अमल भी बुरी नीयत से किया गया तो उसका भी अजर नहीं है। चोर और चौकीदार दोनों रात को जागते हैं, लेकिन एक सजा काटता है और एक जजा पाता है, इसलिए कि दोनों की नीयतों के फर्क से अमल एक ही था, जागना, लेकिन उसका सिला अलग अलग हो गया। तो अच्छे अमल से, अच्छी नीयत से कबूलियत होती है। अमल भी अच्छा हो और नीयत भी अच्छी हो। अगर अमल अच्छा नहीं है, नीयत अच्छी है, चोरी इस नीयत से करता है कि मैं गरीबों की मदद करूं, तो नीयत अच्छी है गरीबों की मदद करना, दुखियों के काम आना, लेकिन उसके लिए डाका कर रहा है, उसके लिए चोरी कर रहा है, उसके लिए रिश्वत ले रहा है। वो कुर्बानी के लिए रिश्वत नाके लगा के लोग खड़े होते हैं कि कुर्बानी का मौसम आ गया, ये बड़ी ईद है तो कुर्बानी लेनी है। तो नीयत अच्छी हो लेकिन अमल बुरा हो तो फिर भी काबिल कबूल नहीं। अमल अच्छा हो, नीयत बुरी हो, फिर भी काबिल कबूल नहीं। और अमल भी अच्छा हो, नीयत भी अच्छी हो, फिर नूर न ला नूर है। तो अच्छे आमाल की कबूलियत का दारो मदार भी नीयतों पर है। नीयतों की खूबसूरती अमल को खूबसूरत बना देती है, और बाज़ का अच्छा अमल नीयत की खराबी की वजह से बर्बाद हो जाता है। हजरत अबू अमामा अल बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर की खिदमत में हाजिरी हुई और अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जिहाद करता है और उसका मकसद इलाए कलिमतुल हक, अल्लाह के दीन के झंडे को ऊंचा करना, और उसके लिए वो अपनी जान भी वार देता है, शहीद हो जाता है। लेकिन उसकी नीयत में ये बात भी शामिल थी कि चलो मेरी नामवरी भी हो जाएगी, शोहरत भी हो जाएगी, मेरी बहादुरी के झंडे भी लग जाएंगे, तो क्या उसको अजर मिलेगा? तो आका करीम ने फरमाया, फला शैअ लहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। ये समझे शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका, तो फिर दोबारा अर्ज की, हुजूर उसकी नीयत इलाए कलिमतुल हक है, दीन के परचम को ऊंचा करना है, बस नीयत में ये आ गया है कि चलो शोहरत भी होगी, नामवरी भी हो जाएगी। हुजूर ने फिर फरमाया, फला शैअ लहू, से कोई अजर नहीं मिलेगा। तो ये फिर समझे शायद मैं मुआफिज ज़मीर जुबान पे नहीं ला सका, तो फिर कहा, हुजूर वो इलाए कलिमतुल हक के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम का परचम ऊंचा करने के लिए वो शहीद हुआ है। लेकिन उसके दिल में ये भी था, नीयत में ये बात भी शामिल थी, शोहरत भी होगी, नामवरी भी होगी, झंडे भी लग जाएंगे। तो आका करीम ने फरमाया, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। और फिर फरमाया, अल्लाह सिर्फ उसी को कबूल करता है जो अमल सिर्फ उसके लिए किया जाए। तो अब मैं और आप इस हदीस के आईने में अपना आप देखें कि हम कहाँ खड़े। अगर मैं इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि पैगाम हक का इबलाग भी हो जाए, लोगों तक बात भी पहुँच जाए, और लोग वाह वाह भी करें, कहें ये क्या बात है, और नारे भी लगाएं, और जो है वो लोगों के दिल में मेरी अहमियत पैदा हो जाए, तो ये अगर मेरे दिल के गोशे में कहीं मौजूद है तो मेरा ये वाज तलकीन करना मेरे लिए नफ़ा बख्श नहीं होगा। मेरी यही नीयत होनी चाहिए कि लोगों के दिल में अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को रासिक करना है, इनको पैगाम हक का इबलाग करना है, इन तक अल्लाह की दावत पहुँचानी है, उसके रसूल के फरामीन पहुँचाने हैं, और ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह असर की शीरीनी अपनी जनाब से डाल दे। मेरे बारे में रवैये कैसे हैं, मुझे इससे गरज नहीं है। मुझे इससे गरज है कि मैंने अपनी बात जो मुझे अमानतन दी गई है वो इन तक पहुंचानी है। तो ये बात ज़हन में रखिए कि जिहाद जैसा अमल, जान कुर्बान करने जैसी नेकी बर्बाद है अगर नीयत में फतूर आ गया। बाकी हमारे टूटे फूटे सजदे, हमारी शिकस्ता नमाजें, हमारे जो है वो दिखावे की ज़कातें और दिखावे के सदके, ये तो किसी खाते में नहीं आएंगे। जान वार दी, खून बहा दिया, लेकिन नीयत है चलो नामवरी भी हो जाएगी, हुजूर ने फरमाया कोई अजर नहीं मिलेगा। तो नीयत के किबले को सबसे पहले दुरुस्त करना होगा। अगर नीयत ठीक नहीं है
تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، اس نے دنیا کو پا لیا، اور جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے تھی وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی وہی اس کو حاصل ہوگا۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ نیت اچھی ہو، عمل نہ بھی کر پائیں پھر بھی اجر ملتا ہے۔ بدر میں شرکاء کی تعداد کتنی تھی؟ 313، لیکن آپ تاریخ پڑھیں کہ 313 لوگ وہاں دو بدو لڑے نہیں۔ 8 لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں پہنچے نہیں ہیں، کسی وجہ سے راستے سے واپس ہو گئے یا چلتے ہوئے رک گئے۔ ان 8 اصحاب کو مال غنیمت میں پورا حصہ دیا گیا، اور جب مال غنیمت بانٹا گیا تو ان کو شامل کیا گیا۔ 313 کا عدد پورا ہوتا ہے ان 8 کو شامل کر کے۔ یہ گئے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی ان کو پورا اجر ملے اور ان کا نام بھی شامل ہو۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ لوگ گھر سے نکلے تھے، ارادہ تھا، نیت کی تھی، کسی وجہ سے واپس کر دیے گئے، لیکن شرکاء بدر میں نام ان کا بھی شامل ہی شامل۔ نیت اچھی ہو، عمل نہ بھی ہو پائے تو پھر بھی قبول ہے، اور نیت اچھی نہیں، عمل جتنا بھی زبردست ہو تو قابل قبول ہے۔ تو نیت بنیاد ہے۔ تو پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں۔